हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में प्रोग्राम एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट्स के बारे में। ओके, फ्लो चार्ट्स क्या है और कौन कौन से सिंबल्स फ्लो चार्ट्स में यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो देखो फ्लो चार्ट बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, फ्लो चार्ट का मीनिंग होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम को ही ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको कहते हैं फ्लो चार्ट्स। ओके, इसमें हम लोग असल में देखते क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर एल्गोरिथम है, वो कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, मींस पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, फिर कहीं एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में तो नहीं जा रहा है। ओके, ये सारा जो फ्लो है हम लोग इस फ्लो चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, तो देखो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग काफी सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो देखिए, इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग अलग सिंबल का यूज करते हैं, स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है उसके लिए अलग सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शन के लिए अलग सिंबल यूज करेंगे। तो देखो कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल। ओके, तो राउंडेड कॉर्नर का जो रेक्टेंगल है ये आपको दिखाता है स्टार्ट और एंड। ओके, प्रोग्राम की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है और प्रोग्राम की एंडिंग कहाँ से हो रही है। ओके, ये हम लोग दर्शा सकते हैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल से। ओके, तो हम लोग इसका मेनली यूज करते हैं स्टार्ट और एंड के लिए। ओके, जैसे हमारे एल्गोरिथम में स्टार्ट और एंड होता है ना, तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल का। देन सेकेंड देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। ओके, रेक्टेंगल जनरली यूज होता है हमारे प्रोसेस के लिए। ओके, तो जैसे कोई भी प्रोसेस हो रही है, जैसे अगर मैंने लिखा सम इक्वल्स टू a प्लस बी, ओके, तो ये कोई ना कोई प्रोसेस हो रही है। ओके, तो उस प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगल का। देन है थर्ड पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का यूज होता है इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे इनपुट हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है, इसको अगर दिखाना है तो हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। ओके, देन फोर्थ है हमारा, आपको डायमंड शेप दिख रहा होगा। ओके, और डायमंड शेप में आप लोगों को दो एरोज दिख रहे होंगे। ठीक है, ये दो एरोज, तो डायमंड जो शेप है ये यूज होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, जैसे हम लोग कोई कंडीशन बनाते हैं जिसमें हमारी कंडीशन एक तो हमारी ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। ओके, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज करते हैं। ओके, अगर ट्रू हुई तो हम लोग एक एरो का यूज करेंगे, अगर फॉल्स हुई तो एक एरो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर फॉल्स हुई तो मैं इस एरो का यूज करूंगा, ट्रू हुई तो इस एरो का यूज करूंगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो डायमंड शेप हमारा यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, देन अभी हमारा है सर्कल और उसके ऊपर आपको एक एरो दिख रहा होगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। ये कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, सपोज हम लोग कोई एक पेपर में फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें आधा ही फ्लो चार्ट हमारा ड्रॉ हुआ है। ओके, तो हम लोग दूसरे पेपर में लिखेंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं। ओके, जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग इसको समझ जाएंगे। देन इसके बाद में देखो आप लोगों को एक डायमंड शेप दिख रहा होगा। देन यहाँ पे इसके मल्टीपल पाथ्स दिख रहे होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट पाथ्स। ओके, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कंडीशन देते हैं तो अलग अलग उसकी पाथ्स हम लोगों को दिखानी होती है। ठीक है, अलग अलग पाथ में वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से। ओके, देन है हमारे एरोज। ओके, ये अलग अलग एरोज है। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर सिंबल नहीं है। ठीक है, सिंगल सिंगल एरो का हम लोग यूज करते हैं। तो एरोज का हम बेसिकली यूज काय के लिए करते हैं, प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए। ओके, कि मीन्स ये स्टेटमेंट के बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मीन्स ये फंक्शन के बाद, या फिर फ्लो कैसे हो रहा है, सिर्फ वही हम लोग इन एरो के हेल्प से दिखाते हैं। ओके, और देन लास्ट में आपको है फंक्शन का सिंबल। ओके, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल है जिसमें दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये फंक्शन का सिंबल है। ओके, फंक्शन का सिंबल तो फिलहाल मैं आपको डिस्कस नहीं करता अभी। फंक्शन का सिंबल हम लोग जब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में भी जान लेंगे। ओके, फंक्शन के लिए यूज होता है, बस इतना ध्यान रखो। ओके, तो देखो फ्लो चार्ट में ये जो सिंबल्स है ये मेन सिंबल्स है। ओके, इन्हीं का यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ओके, हम लोगों ने कौन से फ्लो चार्ट सिंबल यूज किए। एक है राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है, स्टार्ट एंड के लिए। देन हमने देखे रेक्टेंगल जो प्रोसेस के लिए यूज होता है। देन पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए। देन डिसीजन के लिए डायमंड शेप। देन कनेक्टर के लिए सर्कल और उसमें एरो। ओके, देन कुछ अल्टरनेट पाथ का सिंबल देखे। ठीक है, डायमंड शेप और उसमें अल्टरनेट पाथ्स लगे हुए हैं। देन फ्लो लाइंस देखे और देन फंक्शन देखे। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम बनाना और फ्लो चार्ट्स बनाना। ओके, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।